दिस टाइम आई एम नॉट बैक विद 15 डेज मेकओवर चैलेंज। ये वीडियो है एक स्टोरी टाइम वीडियो। उस समय की स्टोरी जब मैं सोचती थी कि सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है, लड़कियों की लाइफ वापस से बहुत ज्यादा सेफ हो चुकी है, प्रॉपर ट्रैक पे आ चुकी है, अब तो कोई लड़की कहीं छेड़ती ही नहीं है। मतलब हाँ, एक थॉट आने लगा था क्योंकि मैं रात में 7 बजे तक 8 बजे तक बाहर निकल रही थी। 9 बजे तक भी मैं जिस एरिया में रहती थी उस एरिया में प्रॉपर मैं बाहर निकल सकती थी। कुछ ऐसा अजीब सा नहीं होता था। जो लोकल लोग थे, जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, लड़के थे, वो सब इतना क्रीपी बिहेवियर नहीं करते थे, नॉर्मल थे। सब अपना काम कर रहे हैं, 9-10 बजे तक सब निकल रहे हैं। तो इतना मुझे लगा हाँ कहीं अब कुछ तो सही हो रहा, बट नो ब्रो। जहां हम सोचते हैं सब कुछ सही हो जाता है, वहीं कुछ ज्यादा क्रीपी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी एक क्रीपी चीज मेरे साथ हुई थी जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी थी। और यहाँ पर हम सोचते हैं कि जो कॉलेज के लड़के होते हैं ये गर्ल्स को ज्यादा हरेस करते हैं, बट जो मेरा मानना है या मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे ऐसा लगता है जो ये ऑटो वाले और यानी अंकल टाइप्स लोग होते हैं, इनके दिमाग में कुछ ज्यादा सटकी होती है। इनको कुछ ज्यादा ही मतलब ये कुछ ज्यादा ये गलत डायरेक्शन में ये ज्यादा जाते हैं। ये लड़कों को बाद में समझाएंगे क्योंकि आधे से ज्यादा गलत डायरेक्शन में तो ये जा रहे हैं। मैं जिस पीजी में रहती थी उसमें 4 फ्लोर थे और हर फ्लोर पे सिर्फ 2 रूम थे, जो कि नीचे वाले फ्लोर पे सिर्फ 1 रूम था जो कि किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ने रेंट पे लिया था, और 3rd फ्लोर हमने रेंट पे लिया था। और यानी 3rd फ्लोर ऐसा था कि आप नीचे से देखोगे ना तो आपको इतना दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा हाँ 3rd फ्लोर है। अब मतलब कोई भी आता जाता लड़का अगर हम बालकनी में खड़े हैं तो ऐसे करके नहीं देखता था, नहीं, क्योंकि उतने ऊपर तक किसी को इतना क्लियर दिखाई ही नहीं देता था। तो हम सोचते थे काफी सेफ है। हम अपना रात में 11 बजे तक 12 बजे तक अपनी बालकनी में बैठ के चिल कर रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, हमें लगता है हम बिल्कुल सेफ हैं। बट सडनली ऐसी चीजें होती है जो हमारा पूरा माइंडसेट ही चेंज कर देती है कि हम अपने पीजी अपने रूम में भी सेफ नहीं है। क्योंकि एक दिन हम का मतलब है मैं और मेरी 2 दोस्त, हम तीनों सेम रूम में रहते थे। हम बालकनी में बैठ के चिल कर रहे थे, शायद लाइट चली गई थी तो हम लोग बालकनी में बैठे हुए थे। मस्त जो भी हमारे पास था हम चीजें खा रहे थे। एक ऑटो आकर के रोड मतलब एक जाने की लेन थी, एक वापस आने की लेन थी, यानी डबल लेन, 4th लेन, हाँ शायद 4 लेन की रोड थी। सामने साइड पे दूर एक ऑटो आके रुकती है, तो ये तो नॉर्मल है ना, ऑटो रुकती है, ऑटो आती है, ऑटो जाती है। बट वो ऑटो वहां पर 3 घंटे तक खड़ी रही, यानी रात में ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे के बाद वो आके खड़ी हुई थी और 12:30-1 बजे तक वो ऑटो वहीं खड़ी रही। तो थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ क्योंकि वो जो ऑटो में इंसान बैठा था वो ना इधर आ रहा था ना इधर जा रहा था, कंटिन्यूअस बालकनी की साइड दिख रहा था। अभी लोग पूछेंगे कि आप वो बालकनी में देख रहा था आप अंदर क्यों नहीं चले? भाई मेरी बालकनी थी, मैं रेंट दे रही थी, मुझे नहीं सड़ना था उस गर्मी में क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी और हमारे रूम में कूलर ऐसे नहीं था और 3rd फ्लोर होने की वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा होती थी। तो हम बालकनी में इसी वजह से बैठे, तो हमारा माइंडसेट इतना दूर तक गया ही नहीं, हमने इतना दूर तक सोचा ही नहीं। अब वो देख रहा है कुछ देर बाद ऐसे ऊपर देख रहा है, तो मेरी फ्रेंड थी, उसको ना ऐसे शक हुआ कि हाँ शायद ये हम ही लोग को देख रहा है। और हमारे दिमाग में ये चीज आई नहीं क्योंकि कभी किसी ने 3rd फ्लोर तक इतना ऊंचा ऐसे करके देखा ही नहीं, कभी किसी ने ऐसे करके देखा ही नहीं, तो हमें इतना शक हुआ ही नहीं। फिर धीरे धीरे हमें चीज शक हुई, हमें लगा हाँ, तो हम इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमने उस साइड को पीट करके हम ऐसे बैठ गए, तो हम आपस में बातें कर रहे थे ताकि लाइट आ जाए। और जब लाइट आ गई तो हम तीनों अंदर चले आए, खाना बना, यानी 12-1 बजे हमारा खाना बना। क्योंकि लाइट नहीं थी तो हमने नहीं बनाई, जब लाइट वगैरह आई तो हमने कुछ बनाया, उसके बाद खाने बैठ गए। और जब हम बाहर निकल के देखे वो ऑटो फिर भी वहीं खड़ी थी। अभी आप सोचेंगे इसमें क्या ही क्रीपी है, कुछ नहीं है। वेट, हमें भी लग रहा था कि चलो वहां खड़ी है, दूर खड़ी है, हमसे क्या ही मतलब है, देख भी रहा होगा तो क्या ही कर लेगा, खड़ी रहने दो। बट अब 1:30 बजे के आसपास हम निकले क्योंकि हमारा बेसिन बालकनी साइड पे ही था हाथ वगैरह धोने का। तो हम जब खाना खा के हाथ वगैरह धोने गए, वो ऑटो राउंड लेकर के यू टर्न लेकर के हमारी बालकनी के डायरेक्ट नीचे आके खड़ा हो गया और वो ऑटो से निकल करके बाहर खड़ा हो गया। आप सोच रहे हो कि सोच सकते हैं, आप खुद ये सोच सकते हैं कि ये चीज कितनी क्रिपी है। हम अपने रूम में बैठे बैठे हैरेस हो रहे हैं, वो वहां से आकर के खड़ा हुआ और ऊपर से नीचे साइड पे उतर के ऑटो पे खड़ा हुआ और ऐसे ऊपर देखने लगा।
अभी तक तो हमें सिर्फ शंका थी कि शायद ये हमें देख रहा है या हमारी तरफ देख रहा है ऐसा, बट अब ये कंफर्म हो गया क्योंकि वो पूरा आके हमारी बालकनी के नीचे खड़े हो गए और ऐसे करके अपने ऑटो पे टेक लगे ऐसे देख रहा है। अब हमने ये चीज़ ना इग्नोर की हुई थी एक दो बारी, क्योंकि वो एक दो बार ऐसा मतलब सामने आके खड़ा हो जाता था, बट वो कभी बालकनी के नीचे नहीं आया था, तो हमने ये चीज़ इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था। तो जब होता है ना कि आपके साथ कोई चीज़ होती है तो आप पीछे की चीज़ रिवाइंड करते हो कि हाँ ऐसा तो कल भी हुआ था, ये सेम पर्सन था जो आके यहाँ खड़ा हुआ था, मतलब रोड के उस साइड पे खड़ा हुआ था। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूअस ऐसे खड़ा हो रहा है, और क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, तो इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो बालकनी के नीचे आके खड़ा हो गया। एंड हम रूम के अंदर चले आए, फिर वो अजीब-अजीब से आवाज़ें निकालने लगा बालकनी में, और क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी तो सब सो भी गए थे और इतना कोई किसी के मैटर में इंटरफेयर भी नहीं करता है यहाँ पर। देन फिर हम एकदम से परेशान हो गए कि आप ये चीज़ खुद सोच लो कि कोई अपने रूम में बैठा हुआ है और कोई इंसान उसके नीचे बालकनी में आके खड़ा हो जाता है, तो ये उसके सेफ्टी कंसर्न ऑब्वियस सी बात है यार, वो सोचेगा कि यार अगर इसमें इतनी हिम्मत है तो कुछ भी कर सकता है। देन हम निकले बाहर कि हटाओ डर, हम अपनी बालकनी में निकले, हमने मोबाइल निकाला और इतनी ज़्यादा लाइट थी नहीं, ब्राइट थी नहीं लाइट कि जो है उसका क्लियर चेहरा मोबाइल में आ जाए एंड उसका ऑटो दिख जाए, कुछ नहीं था। बट हमने कहा कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो इसकी आदत पड़ी रही। हम निकले बाहर, हमने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, पुलिस को करो फ़ोन, बनाओ इसकी वीडियो, बनाओ इसकी वीडियो, मतलब जितना गुस्से में इतना इंसान बोल सकता है ना उतना गुस्से में बनाओ इसकी वीडियो। अब गाली वाली देना शुरू हो गए एंड जैसे ही उसने सुना कि मतलब तेज से हमने बोला, जैसे ही उसने सुना कि हाँ पुलिस को फ़ोन करो, बनाओ इसकी वीडियो, वो इतनी तेज बैठा अपनी ऑटो में, वो इतनी तेज भागा है वहाँ से, इतना स्पीड में कि वो 1 सेकंड के अंदर वहाँ से गायब। वो इतना झट से बैठा और झट से उसने ऑटो को उस करी, उसके बाद गायब। उसके बाद से फिर वो नहीं दिखा वहाँ पर। आप सोच रहे होंगे कि एक ऑटो वाले की वजह से मैं सब ऑटो वालों को क्यों बोल रही हूँ। मैं सब ऑटो वालों को बोल भी नहीं रही, बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं जो बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं। कभी कभी आप कहीं फंसे रहते हो एज अ गर्ल, कहीं कहीं ऐसी कुछ जगह होती हैं जहाँ सेफ बिल्कुल भी नहीं होता, बट आप काम की वजह से वहाँ फंस जाते हो। देन कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करते हैं, आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं जहाँ तक उन्हें जाना भी नहीं होता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि निहायती नीच गलीच होते हैं ना, कि उनको ना चप्पल से मारने का मन करता है। और सिर्फ ऑटो वाले नहीं, बहुत सारी जगह ऐसे लोग होते हैं कि लिटरली चप्पल से मारने का मन करता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि हम अपने रूम में थे, हमारे साथ ये चीज़ें हो रही थी, और जो लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं रात में, यार कुछ भी पड़ सकता है। हम खुद अकेले रहते थे, अगर हम में से 3 में से कोई भी एक बीमार हो जाता, हमें दवा लाने खुद जाना पड़ता था। हमारे साथ कोई नहीं था, कोई आदमी नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं, तो हम खुद जाते थे दवा लाने। देन आप खुद सोच सकते हैं जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इट्स सो क्रीपी। और मैं और सारे किस्से बताने बैठ जाऊंगी तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और आप सोच नहीं सकते क्या एक लड़की बहुत कुछ फेस करती है जब वो बाहर काम करने या पढ़ने जाती है। और ऐसा होता है ना इन ऑटो वालों के साथ, या कोई भी लोग होते हैं, उन्हें एक दो लड़की, लाखों में एक दो लड़की ऐसी मिल जाती है जो उनके अकॉर्डिंग होती है, तो उनको लगता है कि सारी लड़कियां वैसी हैं और वो सबके साथ वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक और किस्सा बताऊं ना, इतना गंदा है कि मैं क्या ही बताऊं। हम जो है शिट, ऐसे सिर्फ एक किस्से नहीं, ऐसे कई सारे किस्से हमारे साथ हो चुके हैं, चूंकि ऑटो वाले के साथ। और क्योंकि कई चीज़ें ना जो लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और नॉर्मलाइज करने के चक्कर में इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रहा है कि वो हमें अनकंफर्टेबल कर दे रहा है। एक बार जो मेरे साथ 2 रूममेट मेरे ही रूम में रहती थी, उन्हें घर जाना था और शायद 10:30 बज रहे थे, और इमरजेंसी उनके घर से कॉल आई कि उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हें घर आना है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, आप खुद सोचो। हम ऐसे सिचुएशन में हम कहाँ ढूंढें कि कोई मर्द हमें मिले जो हमें लेके चले स्टेशन तक, ताकि हम सेफली पहुंच जाए। उसने अपना बैग पैक किया, वो निकली वहाँ से, दोनों सिस्टर्स थी, वो दोनों निकली वहाँ से, एंड वो चल के कुछ दूर पहुंची। और जब उन्होंने बोला स्टेशन, मैं कॉल पे थी कि हाँ सेफली पहुंच रही हो ये वो, क्योंकि रूम छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी, स्टेशन काफ़ी दूर था। मैं उन्हें
वहाँ तक के छोड़ करके आई, मतलब रूम के बाहर तक। उसके बाद उन्हें एक ऑटो मिला, वो ऑटो से हाफ ही दूरी तक वो ऑटो जा रहा था, वहाँ तक गई। जब वहाँ उतरी, उन्हें दूसरा ऑटो पकड़ना था, वो दूसरे ऑटो को रुका ही रही थी, कोई ऑटो रुक नहीं रहा था। एक ऑटो वाला रुका, उसने पूछा कहाँ जाना है। देन उसने बताया कि मुझे स्टेशन जंक्शन जाना है। वो ऑटो वाला आप सोचेंगे क्या करेगा, नहीं जाना होगा, मना कर देगा, ऐड के बोल देगा, कुछ नहीं। उसने अपनी पैंट खोल दी, लिटरली उसने अपनी पैंट खोल दी और अपनी पैंट में हाथ डाल के लिटरली वो वहां खड़ी। आप सोच रहे हो इसमें कौन, ये सबसे बड़ा हैरेसमेंट होता है एक लड़की के लिए। वो वहां से मुंह इधर उधर करी और वहां से डायरेक्ट हट गई वहां से। अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लिटरली मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा ओपन अप नहीं हूँ कि मैं एकदम धड़ल्ले से ये चीज एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हाँ लोग जो इसको इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये एक किस्से नहीं, हम एक गली से निकल रहे थे, सामान लेने जा रहे थे, रात के 8 बज रहे थे। एक गली में कोना थोड़ा सा अंधेरा था, वो कोना थोड़ा सा अंधेरा था, उसमें एक पर्सन बैठ के कर रहा था। और जब हम साइड से निकले, वो ऐसे पहले समझ, क्योंकि अंधेरा था इतना समझ में नहीं आया, बट जैसे वो उसने ऐसे कंटिन्यूअस घूमना शुरू किया, तब समझ में आया। तो चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज मत कर दो कि हर चौराहे हर गली पे कोई पर्सन बैठ के कर रहा है, और उसको अगर कोई भी कॉल आउट करता है तो लोग बोल देते हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो सब करते होंगे। भाई सब करते होंगे, अपने अपने घर पे करते होंगे, किसी को दिखा। मुझे नहीं पता, मेरा इसमें कोई ओपिनियन ही नहीं है, सही है गलत है, बट पब्लिक प्लेस में मत करिए, क्योंकि हम हैरेस हो रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है इसमें कोई और कैसे हैरेस हो रहा है, क्योंकि ये चीज स्पेशली आप एक दो नहीं, जितनी लड़कियां होंगी, अगर ये लड़कियां वीडियो देख रही हैं और अगर आपके साथ ये चीज़ हुई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए। जितना इसको नॉर्मलाइज कर दिया है ना, लोग अब इसको जानबूझ कर करते हैं। रात बिरात कहीं लड़कियां निकल रही हैं ना, तो ये चीज़ लोग जानबूझ कर करते हैं। अब ये पता नहीं उनके दिमाग में क्या चीज़ आती है, क्यों करते हैं, क्यों ऐसा गधापन करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन ये चीज़ लोग जानबूझ कर करते हैं। क्योंकि मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ ऐसा कई बार हो चुका है, 1 2 3 नहीं, ये कई मैनी टाइम्स हो चुका है ये चीज़। और मुझे ये जानना है कि क्या सिर्फ हम जहाँ रहते हैं वहीं ऐसी चीज़ें हो रही है, कि लोग और भी लड़कियां जो ये सारी चीज़ें फेस कर रही हैं, ताकि इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना कम करें। कि हाँ, इसको एक लिमिट में नॉर्मलाइज करें, कि नॉर्मलाइज है तो अपने घर में नॉर्मलाइज रहे, बाहर आके इतना नॉर्मलाइज ना रहे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं बाहर निकलने पर हम लोग के साथ, जो हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं खुद, जो हम किसी के साथ घर वालों को भी नहीं बता सकते, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। हम खुद ही आपस में दोस्त में डिस्कस कर रहे हैं और चीज़ें ऐसे चली जा रही हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल है। अगर आप किसी से पुलिस कंप्लेन करते हो, 2-4 डंडे खा करके वो बाहर आ जाते हैं। और जब लोग बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसा करती हैं, यानी हस्तियों का मतलब है जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो पैसे देके बाहर आ जाते हैं, तो लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो रूल्स और रेगुलेशन इतना ज़्यादा कठोर है नहीं, आप कितनी भी बड़ी गलती कर दो आप बेल पे बाहर आ सकते हो। तो जब चीज़ें इतनी नॉर्मल हैं, रूल एंड रेगुलेशन इतने नॉर्मल हैं, कुछ इतना टफ है ही नहीं कि हाँ तुम्हारी, अगर तुमने एक बार किसी लड़की को छेड़ा तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर कहाँ ही लोग रुकेंगे। और अभी लोग बोलेंगे लड़कियां जो गलत एलिगेशन लगाती मारो, उनको भी मारो। मैं तो कह रही हूँ उनके खिलाफ भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। बट मेरा ये मानना है ना कि अगर 1000 लड़कियां हैं तो उसमें से सिर्फ 50 लड़कियां ही ऐसी होंगी जिनके दिमाग में ये थॉट चलता होगा कि वो किसी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा सकती हैं। बाकी जो थी वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी। अब मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये ओपिनियन, बाकियों का अलग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकियों के ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ छोटी छोटी लड़कियां हैरेस हो रही हैं, वो तो इतना सोच भी नहीं सकती हैं। अगर तुमको लगता होगा कि हाँ लड़कियां ऐसा गलत करती हैं, तो 20, 21, 18, 19 साल की लड़कियां ये सब सोच सकती हैं, उससे ऊपर वाली सोच सकती हैं। ये जो 12, 13, 14, 8, 9, 4, 5 साल की लड़कियां हो रही हैं, उनका क्या, वो तो इतना सोच भी नहीं सकती ना। तो ये थिंक करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि इस पे चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए आई थिंक। क्योंकि ये इंसान देखो, हम 3 थे, हमने इतना दिमाग को प्रेशर लिया, ऐसा नहीं प्रेशर नहीं लिया, 2-3 दिन तक हमारे दिमाग पे ये चीज़ घूमती रही। बट वो था कि
आप अकेले अगर यहाँ होते तो डिप्रेस होने के, एकदम टेंशन लेने के, बाहर निकलने से डरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो इन सब चीज़ों की वजह से दोबारा बाहर ही नहीं निकल पाती हैं, उन्हें डर ही लगने लगता है। वो तो बहुत सारी ऐसी होंगी भी। तो ये चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि ये शेयर करना ज़रूरी था। इस वजह से इस स्टोरी टाइम वीडियो में मैंने यही चीज़ें बताई हैं। इफ़ आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे क्या, सबको ये चीज़ जाननी होगी कि हाँ, अभी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, अभी चीज़ें बुरी हैं, बहुत बुरी हैं। भले ही कोई फिजिकल अब्यूज़ नहीं कर रहा है, एकदम आकर के से हाथ नहीं पकड़ ले रहा, गाल नहीं पकड़ ले रहा है, बट वो बिना टच किए भी आपको डराने के लिए, आपके सामने हैवानियत दिखाने के लिए बहुत काफ़ी है। और जिसे आई डोंट नो। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।